हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी की लाइफ में। जी हाँ, तो टॉपिक शुरू करने से पहले फिर से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी तो प्लीज़ उसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो साइड में जो बेल आइकन होता है ना, उसे आप ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी टाइम टू टाइम जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप मिलते रहें, और आप अच्छे से आराम से आप मेरी वीडियोस को देख सकें। वीडियो शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य के ऊपर। जी हाँ, कि ब्रह्मचर्य है क्या। हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सुना है, लेकिन खासकर क्या है कि ज़्यादातर लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में पता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य है क्या। प्रॉपरली नहीं पता, उसका मतलब जो है मीनिंग नहीं पता है कि ब्रह्मचर्य का हम पालन कैसे करें। और जो मेन कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी के जागरण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, चाहे आपने भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, नाम जप के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए आपका ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत ज़रूरी है। और जो टॉपिक होगा वो मेन ब्रह्मचर्य के ऊपर ही होगा। देखिए, ब्रह्मचर्य एक नींव है, ठीक है, एक बीज की तरह है। मतलब जैसे देखिए, एक मान लीजिए एक बीज है, ठीक है, और अगर हम उसको अच्छे से पानी नहीं देंगे, उसको अच्छे से खाद नहीं देंगे, तो वो अच्छे से फूलेगा नहीं, ना ही फूल देगा, ना ही फल देगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, ब्रह्मचर्य है। अगर हम एक अच्छे से बीज को पानी देंगे, खाद देंगे, उसका अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है कि बीज से फिर एक छोटा सा पौधा बनेगा, फिर उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, है ना। उसको टाइम टू टाइम हम पानी देते रहेंगे, तो उसकी देखभाल करेंगे, तो वो हमें फल और फूल देगा। इसी तरीके से हमारा जो है ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, अगर उसकी हम देखभाल ही नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, वो फलेगा फूलेगा ही नहीं, तो वो क्या है, पौधा खराब हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा ब्रह्मचर्य है। देखिए, अगर आपने कुंडलिनी को जागृत करना है, कुंड तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? देखिए, कई बार होता है कि हमने मुझे पीछे काफ़ी कमेंट्स भी आते रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं पीछे काफ़ी रिप्लाईज बहुत कम देती रही हूँ, और कईयों को दिया भी और कईयों को अंडरस्टैंड भी नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं कि हमें सपने आते हैं, ऐसे है, ये है, वो है, तो अच्छे से हमारा जो है कुंडलिनी जागरण हो रही है, नहीं हो रही है, उसका क्या रीज़न है, ऐसे ऐसे। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य का देखिए, अगर आज थोड़ा हो सकता है कि मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य एक जड़ है, एक नींव है। अगर नींव ही मजबूत नहीं हो गई, तो हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? नाम जप भी नहीं कर सकते, भगवान में हमारा जो है मन नहीं लगेगा, कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन होना ज़रूरी है। हमारी जड़ का मजबूत होना ज़रूरी है। जो ब्रह्मचर्य है ना, उसकी मेन जो जड़ है, जो हमारी मूल जो है हमारा, मतलब मेन जो रूट है उसकी, मतलब रूट कहने का मतलब जो ब्रह्मचर्य है, उसका अच्छे से पालन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य को ठीक रखने के लिए? सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपने अपनी कुंडलिनी को जागृत करना है, तो कुंडलिनी कईयों की, देखिए, कई जागृत करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं मेडिटेट करने की, कुंडलिनी को जागृत करने की,
लेकिन वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। उससे क्या होता है कि उनको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं और काम क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। हालांकि मेडिटेशन करने के बाद भी क्या होता है कि कुंडलिनी खराब भी हो जाती है, उनके चक्र भी खराब हो जाते हैं। आप ये ना सोचे कि हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन हम पता नहीं कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मेन कारण यही होता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अब ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना ज़रूरी है? अगर आप बाहर का खाते पीते हैं, ठीक है, आप बाहर का ना खाए पिए ना, ठीक है, उसको आप कंट्रोल में रखें, घर का ही ज़्यादा खाएं और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब जो दाल सब्जी है, बाहर का तला भुना हुआ मत खाएं। अब आप बोलेंगे कि बाहर का, अगर हम बाहर का वेजिटेबल्स नॉन वेज नहीं खाते हैं, बाहर का खाते हैं, लेकिन उससे ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? जी बिल्कुल मेन कारण है। देखिए, अगर हम बाहर का खाते हैं, मान लीजिए हम बाहर कोई का बना हुआ खा लेते हैं, अब उससे क्या है कि देखिए हमें नहीं पता कि बाहर के जिन लोगों के हाथ का हम बना हुआ खा रहे हैं वो तामसिक गुण का व्यक्ति है या सात्विक गुण का व्यक्ति है या रजोगुण का व्यक्ति है, हमें नहीं ना पता। उसने पता नहीं किस वाइब में, किस तरीके से, मतलब उसकी क्या नेचर है, उसके क्या गुण है ना, तो उसने किस हिसाब से बनाया होगा। तो वही चीज़ हम अगर खा लेंगे तो उसके गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हमारा ब्रह्मचर्य खराब हो गया। तो इससे अच्छा है कि हम घर का खाएं, प्याज और लहसुन का परहेज करें, जितना हो सके कोशिश करें। अब आपको काफ़ी लोग कहेंगे कि घर में बनता है मजबूरन खाना पड़ता है, मैं समझती हूँ, लेकिन आप हाँ इतना है कि आप कच्चा प्याज लहसुन तो ना खाएं, क्योंकि वो तमोगुण का होता है, उससे भी हमारा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। कम से कम ये तो आप कर सकते हैं ना कि घर में घर का ही खाएं, ठीक है, और परहेज करें, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, ड्रिंक बिल्कुल ना करें, नशा बिल्कुल ना करें, ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुने, अच्छा ही बोलें। देखिए हमारी हाँ ब्रह्मचर्य का पालन, अब मैं आपको बोलूँ कि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। देखिए ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए काफ़ी मैरिड लोग हैं, है ना, तो अगर मान लीजिए अगर उन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है ना, भगवान का नाम जप करना है, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, वो अपना महीने में जो है अगर इकट्ठे रहते हैं, है ना, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो महीने में कम से कम 1-2 बार आप कम से कम महीना तो आप परहेज कर ही सकते हैं ना, ब्रह्मचर्य को मजबूत रखने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो अनमैरिड है वो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए भी है कि अनमैरिड लोग हैं वो क्या करें, गलत नेगेटिव ना सोचे, गलत चीज़ें ना देखें, गलत चीज़ें ना सुने, जितना हो सके, जैसे मोबाइल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम उससे दूर रहें। देखिए उससे हमारी इंद्रियां जो है, जैसे हमारी ये कर्ण इंद्रिय हो गई, अगर हमने कुछ गलत सुन लिया, कुछ गलत देख लिया, वही हमारे दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है कि नहीं। उससे क्या होगी, हमारे अंदर जो है काम वासना जो है उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उससे नेगेटिव होने लग पड़ती हैं, हमारा दिमाग ख़राब होने लग पड़ेगा, मतलब फिर कामनाएं बढ़ने लगती हैं कि हम और ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप उन चीज़ों से परहेज करें। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनेंगे, करेंगे, तो उससे भी ब्रह्मचर्य आपका खराब हो जाएगा। तो आप चाहे जितना मर्जी आप अपना कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करें, वो चीज़ें करने के बावजूद ही, लेकिन आपकी कुंडलिनी जागृत होगी नहीं, और भगवान का नाम जो उसमें तो आपका फिर मन ही नहीं लगेगा। बार बार क्या है, आपके दिमाग में वही चीज़ें घूमेंगी। फिर अगर आप गलत चीज़ें खाएंगे, गलत चीज़ें पिएंगे, अगर किसी से आप गुस्से में क्रोध में आ जाएंगे, तो वही क्या है कि अगर आप गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, उससे क्या है होगा कि आपकी कामनाएं बढ़ेंगी,
फिर कामनाओं की वजह से क्या होगा कि अगर आपकी कामनाओं आप पूरी नहीं होंगी, उससे क्या होगा कि आपका क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। वो गुस्सा फिर क्या होगा कि आपका गुस्सा किसी और पे फूटेगा, वो कंट्रोल नहीं होगा, उससे भी ब्रह्मचर्य खराब होगा आपका। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें इन चीज़ों पर काबू करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य में क्या है कि आप जितना हो सके अपने जीवन में ठहराव लेके आए। कोई कुछ भी कहे आपको क्रोध नहीं करना है, इग्नोर करना है। अगर आप मान लीजिए कहीं अगर दो इंसान कोई नेगेटिव बातें कर रहे हैं या किसी के प्रति कर रहे हैं, चाहे आपको ही कुछ बोल रहे हो, आप वहाँ से हट जाए, उस चीज़ को इग्नोर करें। आप ज़्यादा उस चीज़ में पड़े ही ना। देखिए हर किसी के अंदर भगवान है, ठीक है कि नहीं। ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं इन चीज़ों में। अगर आपने भगवान को पाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, कुंडलिनी को जागृत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखिए मेन जड़ है जो अगर मेन क्योंकि देखिए मेन जड़ है हमारा जो है ब्रह्मचर्य है। अगर उसको ठीक करना है, कंट्रोल करना है, तो आप इन चीज़ों का आपको परहेज करना ही पड़ेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आप जो गलत लोगों से आप दूर रहें, ठीक है। आप उन लोगों को इग्नोर करें, आप गलत बातों से दूर रहें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में सत्संग सुने। जितने भी महापुरुष हैं जो आते हैं, जो जितने भी साधु साधु संत हैं, उनके पास जाएं, उनके पास टाइम स्पेंड करें, उनकी बातों को सुने। आप टीवी लगा लें, जैसे हमारे गुरुजी हैं, जैसे हमारे जो हैं प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो इतना अच्छा सत्संग होता है उनका डेली, आप उनको सुने। ऐसे बहुत से हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप डेली संतों को सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और हमारा क्या होता है कि हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं और बहुत ज़रूरी है। फ़ोन में गलत चीज़ें ना देखें, उससे भी आपका ब्रह्मचर्य खराब होगा। जैसे मैंने बोला है, फ़ोन है, आप हेडफोन लगा लें, आप फ़ोन में भी सत्संग सुन सकते हैं। गीता का सार सुन लें, कुछ बुक्स ले आएँ। जैसे मैंने अपने पास ये रखी हुई है, भगवत गीता है, ठीक है ना। भगवत गीता है, जैसे जब मन किया आप इनसे पढ़ें, ठीक है। माला का जाप करें, ठीक है। चलते फिरते अगर आपके पास टाइम नहीं है, चलते फिरते, खाते पीते, बैठते वक्त, काम करते वक्त आप मन में नाम जप करें। उससे क्या होगा कि जितना आप जाप करेंगे, जितना आप नाम जप करेंगे, एक तो आपके ब्रह्मचर्य में कंट्रोल होगा, नेगेटिव बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी। आप जितना हो सके आप फिर पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव होते क्या होगा कि आपका काम होगा, काम, क्रोध, लोभ, जितना भी गुस्सा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका ब्रह्मचर्य भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं वही बात आते हैं कि कुंडलिनी जागृत के लिए क्या है कि ब्रह्मचर्य। उससे क्या होगा कि देखिए सबसे हमारा मेन रूट है, सबसे निचला कुंडलिनी में क्या है कि मेन हिस्सा है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र भगवान ने दिया कहाँ है, वहीं पे दिया है, जो मेन हमारा जो नीचे प्राइवेट पार्ट होता है, अब भगवान ने देखिए वहीं पे दिया है। और इंसान क्या है, इंसान जितना हमारे अंदर क्या है कि आजकल लोग क्या है जो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है कि नहीं। हम जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, गलत चीज़ें ना करें, ठीक है कि नहीं। और मेन हमारी रूट भी वही है, नीचे है मूलाधार चक्र। अब उसको मूलाधार चक्र क्या है, मेन जो कुंडलिनी की जितनी भी जो एनर्जी होती है वो वहीं पे होती है, उसको जागृत करना होता है। उसको कैसे जागृत करना है, मेन ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य कैसे पालन होगा, वहीं से उसको कंट्रोल करना है अपने जीवन में आपने, ठीक है कि नहीं। अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा ये नहीं कि नहा धो लिया वगैरह वगैरह, तो बातें दिमाग में गंदी बातें ये वो चलती रही तो उससे वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमें मेंटली, मन से, बुद्धि से साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है इंटरनली, ठीक है कि नहीं। तो वो चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आए। तो आप रोज़ सुबह उठें, जैसे अपना उठते हैं सुबह, आप 4 बजे 5 बजे उठें, ठीक है कि नहीं। 5 बजे उठ के आप मेडिटेशन करें।
और नाम जप करें आप, चाहे नाम जप ही करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका मूलाधार चक्र ओपन होगा, ठीक है कि नहीं। रोज़ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें, अच्छे काम करें, लोगों की सहायता करें, हर किसी से प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, ठीक है कि नहीं। और आपकी लाइफ में ऐसे काफ़ी चेंजेस आएंगे। और जो मैंने चीज़ें आपको बोली हैं, मतलब इन चीज़ों का आप कंट्रोल करें, और तभी आपका ब्रह्मचर्य है कंट्रोल होगा। और ब्रह्मचर्य कंट्रोल होगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपका भगवान में मन लगेगा, नाम जप में मन लगेगा, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। सो आज का ये टॉपिक था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का मैंने बोला है, कि हमारी लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं तो नाम जप नहीं कर सकते आप, ना ही भगवान में मन लग सकता है, आपके फिर लाइफ में बदलाव नहीं आ सकते बगैर ब्रह्मचर्य का पालन किए। सो आज का ये मेन टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।